Our question is, form the pair of linear equations in the following problem and find their solutions if they exist by the elimination method, right? सो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें जो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम जो हमें सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस की हेल्प से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो चलो हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन। So a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, right? So कोई लाइब्रेरी है वहां पर 3 डेज का, राइट? फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर डे के अकॉर्डिंग वो चार्जेस करता है, राइट? पर डे के अकॉर्डिंग वो चार्ज करता है। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता क्या करती है, कोई बुक लेती है लाइब्रेरी से 7 डेज के लिए, उसके लिए उसने जो अमाउंट पे किया है वो है हमारा ₹27, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। तो सुसी क्या करती है, कोई एक बुक लेती है लाइब्रेरी से, उसको उसने 5 डेज के लिए लिया है और उसके लिए उसने अमाउंट कितना पे किया है, ₹21। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, राइट? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज होता है और उसके बाद जितने भी डेज होते हैं उनके लिए पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस चार्ज किया जाता है। ओके, सो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करेंगे कि हमें फिक्स चार्ज कितना पे करते हैं और एडिशनल जो पर डे के अकॉर्डिंग अमाउंट चार्ज करता है लाइब्रेरी वो हमारा कितना है। सो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, राइट? फर्स्ट 3 डेज के लिए जो हमारी लाइब्रेरी है वो ₹X चार्ज करता है और उसके बाद पर डे के अकॉर्डिंग वो एडिशनल चार्ज लेता है, राइट? एंड सो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे एंड पर डे एडिशनल चार्ज आफ्टर फर्स्ट 3 डेज, राइट? ये एप्लीकेबल क्या होता है, कब होता है एडिशनल चार्ज? जब 3 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, राइट? फर्स्ट 3 डेज के बाद एडिशनल चार्ज हमें पे करना होता है। सो चार्ज आफ्टर फर्स्ट 3 डेज हमने क्या एज्यूम किया, ये हमारा है ₹Y, ये हमारा क्या है, ₹Y है, करेक्ट? सो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन गिवन क्या है क्वेश्चन में, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, राइट? सरिता, तो आवर फर्स्ट कंडीशन इज सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज, राइट? सरिता ने एक बुक लिया 7 डेज के लिए, उसके लिए उसने ₹27 पे किया, राइट? तो यहाँ पर देखो इन 7 डेज में जो उसने अमाउंट पे किया है, इस ₹27 टोटल अमाउंट पे किया है, इस 27 में उसका फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज भी इंक्लूडेड होगा और आफ्टर 3 डेज के बाद इस पर डे के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्ज भी लगा होगा, राइट? इट मीन्स 27 में दोनों चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। तो चलो हम इसके हेल्प से, जो हमें कंडीशन गिवन है इसकी हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, राइट? तो यहाँ पर देखो हमारे पास
टोटल उसने 27 रुपीज को पे किया है, करेक्ट। इन 27 रुपीज में इंक्लूडेड क्या क्या होगा? हमारा फिक्स चार्ज होगा, राइट, प्लस एडिशनल चार्ज होगा। एडिशनल चार्ज क्या है? Y रुपीज है, ये हमारा एडिशनल चार्ज होगा इसमें। बट ये एडिशनल चार्ज Y जो यहाँ पर मैंने राइट किया है, ये 1 डे का चार्ज है, राइट। पर डे का चार्ज हमने Y रुपीज एज्यूम किया था, बट यहाँ पर उसने टोटल 7 डेज के लिए बुक लिया था। उसमें से अगर हम फर्स्ट 3 डेज को माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं फर्स्ट 3 डेज को? बिकॉज वहां पर फर्स्ट 3 डेज के लिए लाइब्रेरी एक फिक्स अमाउंट चार्ज कर रहा है, राइट। वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सो बाकी जो एडिशनल डे बचेंगे, कितने डे बचेंगे आफ्टर फर्स्ट 3 डेज जो हमारा फिक्स चार्ज ले रहा है? 7 - 3 विल गिव यू 4। 1 डे का चार्ज Y रुपीज है, तो 4 डे का चार्ज क्या हो जाएगा? 4 × Y। ये दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा 27 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी क्या करती है? एक बुक लेती है और उसके लिए उसने 21 रुपीज अमाउंट पे किया है फॉर 5 डेज। तो सुशी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज, राइट। उसी ने 5 डेज के लिए 21 रुपीज पे किया है। इस 21 में फिक्स चार्ज इंक्लूडेड होगा फॉर फर्स्ट 3 डेज, और बाकी के 3 डे के बाद बाकी के कितने दिन बचेंगे? बिकॉज टोटल 5 डेज हैं, तो बाकी के 2 दिन के लिए उसने एडिशनल चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग पे किया होगा। तो यहाँ पर देखो 5 डेज के लिए उसने टोटल अमाउंट 21 रुपीज पे किया था, करेक्ट। इस 21 रुपीज में उसका फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इंक्लूडेड होगा, प्लस बाकी के जो बचे हुए 2 दिन हैं। हमें 2 दिन कैसे मिले बचे हुए? 5 डेज टोटल था, उसमें से फॉर फर्स्ट 3 डेज हमने चार्जेस को यहाँ पर राइट कर लिया है, तो 5 - 3 विल गिव यू 2। सो यहाँ पर डे का चार्ज हमने वाई एज्यूम किया है, और अगर हमें 2 डे का चार्ज राइट करना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये भी हमारा 21 के इक्वल होगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट हम इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का जो वे है, जो तरीका है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स एंड वाई जो दोनों वेरिएबल्स है उसमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन इक्वेशन 1 एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है। इक्वेशन 2 में भी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में एक्स के कोफिशिएंट सेम है, तो हमें इसको सेम भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 में एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव है। इक्वेशन 2 में एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव है। दोनों साइन सेम है। जब साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे? सब माइनस करेंगे, राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है? एक्स प्लस 4y = 27, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और हमारा इक्वेशन 2 क्या है? एक्स प्लस
2i = 21। ये हमारा इक्वेशन 2 है, हमें दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। चलो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक्स का साइन कुछ भी नहीं है तो साइन प्लस है, ये प्लस साइन हो जाएगा हमारा माइनस। यहाँ पर देखो साइन प्लस है, इट विल बिकम माइनस। 21 का साइन कुछ भी नहीं है तो साइन प्लस होता है, ये हमारा हो जाएगा माइनस। अभी हम इनको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। प्लस एक्स माइनस एक्स विल कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो +4y है और -2y है, जो नीचे वाला साइन है हमें इसको कंसीडर करना होगा, राइट। तो 4y - 2y विल गिव यू 2y = 27 - 21 विल गिव यू 6। सो यहां से हम y की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 6/2। एंड 6/2 इज नथिंग बट व्हेन यू डिवाइड 6/2 यू विल गेट 3। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई है। सो हमें यहाँ पर y = 3 मीन्स y की वैल्यू मिल गई है। अभी हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में, आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो लेट्स सी हियर, सब्स्टिट्यूट y = 3 इन इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारा इक्वेशन क्या है, x + 4y, राइट। बट y के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, = 27। सो लेट्स सी हियर, x + 4 3 are 12 = 27। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 27 - 12 एंड 27 - 12 विल गिव यू 15। ओके। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। सो लेट्स राइट द आंसर हियर। हम करेंगे आंसर को राइट। सो लेट्स सी हियर। सो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज हमें मिल गया। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज की वैल्यू मिल गई फॉर फर्स्ट 3 डेज। हमने एज्यूम क्या किया था, x रुपीज, तो x की वैल्यू हमें क्या मिला, 15। सो फर्स्ट 3 डेज के लिए जो अमाउंट लाइब्रेरी चार्ज कर रहा था वो है 15 रुपीज। एंड एडिशनल चार्ज, राइट, एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये इसकी वैल्यू हमने y एज्यूम की थी और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिला क्या है, 3। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।